पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने हिंदुस्तान को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मौत की बिसात पर शह और मात का खेल खेला ही जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि आखिरी चाल चली जाती, पुलिस बीच में आ गई। उसने इस शतरंज के दो मोहरों को दबोच लिया, लेकिन इस साजिश का वजीर यानी सूत्रधार अब भी उसकी गिरफ्त से दूर है। चार दिसंबर 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख। सब कुछ ठीक से हो गया, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान का पूरा श्रेय देश की खुफिया एजेंसियों को जाता है, क्योंकि लश्कर ने बनाया था दहशतगर्दी का बेहद घातक प्लान। नफरत की चिंगारी को खाद बनाकर पड़ोसी देश में बैठे आतंक के आका हिंदुस्तान में दहशत के बीज बोने की नापाक कोशिशों में लगे थे। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भाईचारे के खून से आतंक को सींचने की कोशिशों में लगे थे। जी हां, आतंक के आका मुजफ्फरनगर में भड़के दंगों की चिंगारी पर दहशत की ऐसी नापाक साजिश उबाल रहे थे, जिससे देश में वो अपने खौफ के प्लान को अंजाम दे सके। लेकिन आतंक के लश्कर की इस नापाक साजिश का खुलासा हो गया। यह आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के वो चेहरे जो हिंदुस्तान में आतंक के प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। नाम है मोहम्मद शाहिद और रशीद। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट मिलने के बाद हमने एक केस रजिस्टर किया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने दो व्यक्तियों को पकड़ा था, जिसके नाम मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद है, और ये दोनों मेवात रीजन के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ किया, इनके बैकग्राउंड चेक किया, और साथ में ही इनसे उस दौरान जितने भी लोग कांटेक्ट में थे उनके बारे में हमने पूछताछ किया। स्पेशल सेल मेवात तक कैसे पहुंची? कैसे हुआ शाहिद और रशीद का खुलासा? कैसे मिली लश्कर के आतंकियों की जानकारी? पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे। वो लगातार मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे थे, और फिर इसका जिम्मा मिलता है मास्टरमाइंड अब्दुल सुभान, शाहिद और रशीद को। मकसद को अंजाम देने के लिए सुभान और रशीद देवबंद के लिए निकल पड़ते हैं। रशीद मुजफ्फरनगर के रहने वाले 58 साल के टीचर लियाकत को पहले से जानता था। ऐसे में रशीद देवबंद से लौटते वक्त लियाकत को फोन करता है और कहता है कि रात को वो उसके घर यानी मुजफ्फरनगर के शामली में रुकेंगे और सुबह पलवल और मेवात के लिए ट्रेन लेंगे। ऐसे में लियाकत अपने जानकार जमीर को फोन करता है कि उसके कुछ मेहमान आ रहे हैं जो सुबह ट्रेन पकड़ेंगे। स्टेशन पर उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करें। फिर जमीर और लियाकत की मुलाकात सुभान से होती है। सुभान कहता है कि हमें मस्जिद बनवानी, उसके लिए चंदा चाहिए, इसलिए हम बड़ी किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम मेरे साथ रहो, उससे जो पैसा आएगा उससे मस्जिद भी बनवाएंगे और मुजफ्फरनगर दंगों का बदला भी लेंगे। जमीर को यही बात खटकती है और वो प्लान से बैकआउट कर जाता है। हम आपको बता दें कि लियाकत और जमीर सिर्फ मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, दंगा पीड़ित नहीं है। हमने ये भी पाया कि ये कुछ लोग जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उस रीजन में रहते हैं, उनसे इनका कांटेक्ट था। तो हमने जब इनसे पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये एक और व्यक्ति जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, उसके साथ राशिद और वो एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, वे दोनों देवबंद गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए लश्कर के आतंकी शाहिद के पास से एक डायरी भी मिली है, जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के नाम हैं। इस बार सुरक्षा एजेंसियों की टाइमिंग सही थी और जानकारी सटीक थी, जिसकी वजह से आतंक का लश्कर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन लश्कर की मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों पर नजर आतंक की नई सोच को बेनकाब करता है।
मेवात से शाहिद और रशीद तो स्पेशल सेल की गिरफ्त में आ गए, लेकिन मास्टरमाइंड सुभान फरार होने में कामयाब हो गया। अब सुभान की तलाश में दिल्ली और राजस्थान की एटीएस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लश्कर-ए-तैयबा का मुजफ्फरनगर कनेक्शन जितना चौंकाने वाला है, उतना ही खतरनाक भी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े राशिद और शाहिद से जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक लश्कर के आतंकी मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो लश्कर के लिए काम कर सके।